अबे यार कहाँ रख दिया? क्या हो गया? यार पेन नहीं मिल रहा। तो मेरी ले ले। तेरी तो बात बिल्कुल, पेपर देने जाना है। अबे प्यारी समझ तो आए दिन इंटरनेट पर एक से बड़े एक बेवकूफ और पापा की प्रयोग के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारे ऐसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद सब्सक्राइब कर लोटपोट हो जाओगे। तो काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे। जो भी लोग चैनल पर नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी। अभी तो कहते हैं किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दीदी ने बोल दिया। भैया एक गिलास गन्ने का जूस करना। गन्ने का ठीक है मैम, करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर देती हूँ। तो सभी को पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन भाई साहब का तरीका तो तेज वाला है। क्या केस चल रहा है क्या? ए बाबू, ए तू रुक अभी तो कहा जाता है ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, अगर लत लग जाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यार कम से कम खाना बनाते टाइम पे फोन मत चलाया कर। कैसा दाल बनाया है? खाते वक्त फोन नहीं। फोन मत चलाया कर, पानी में डुबो खा रहा है। किसी के मरने का कारण कुछ न कुछ होता है, लेकिन भाई साहब के मरने का कारण थोड़ा खेज वाला है। क्या बात है, मरने के कारण? सॉरी, अगर आप इसे 5 मिनट पहले ले आते तो इसकी जान बच जाती। दुख कैसे तुम नहीं होता बे? किसी ने ठीक ही कहा है, कभी बीबी से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सुनिए, आज मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया है। अगर कुछ भी खराब लगे तो मुझे बता दीजिएगा, प्लीज प्लीज। थोड़ा सा नमक कम है। थोड़ा सा नमक। अभी तो कहते हैं ऐसे लोगों की शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना फिर वो कुछ ऐसा ही कांड करेंगे जैसा कि यहाँ पर। क्या होगा यार? ए जी, वहाँ का करता है? नीचे आई सुहागरात मनाल जा। ना हम ना, तू हमारे संगे गंदा गंदा काम करबू। दुख कैसे तुम नहीं होता बे? दुनिया में दुख तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गरीबी का दुख थोड़ा अलग ही होता है। कुछ नहीं, मेरी बस नहाने जा रही थी। ओह, अकेले अकेले? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे वॉशरूम में आ जाती हूँ, दोनों साथ में शावर ले लेंगे। ये कहावत तो सुनी होगी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत बिल्कुल सच हो गई। बिल ये लड़की देगी? मैं क्यों दूंगी? अरे दे देना यार, कितनी कंजूस है तू। बिल हर बार लड़के ही देंगे क्या? अबे पर तू है कौन? ऐसा तो सभी ने सुना होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बदमाशी और हमसे जनाब, हम जहाँ जाते हैं वहीं पेले जाते हैं। इतनी खुशी तो मुझे कभी 10th पास होने में भी नहीं हुई, जितनी बार सबको फेल होने में हो रही है। फेल हो गया, पिल्ले का देखता हूँ, पिल्ले का फेल भी हो गया तो कुछ क्यों हो रहा है यार? फेल हो गया। तो कहते हैं अगर छोटे झूठ बोले तो चल जाता है, लेकिन अगर बड़े झूठ बोले तो कुछ ऐसा होता है। पापा कब आएंगे? पापा आज नहीं आएंगे। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। बोला बाला था, सीधा सादा था, मैं बोला और आ जाता है, कभी कभी जुबान से सच निकल जाता है। भाई साहब की जुबान से भी निकल गया। ये बात हमको शादी से पहले क्यों नहीं बताए? तू भी तो खून पीती है, तू कभी बताई? ऐसे तो सभी को पता है कि मौका कोई नहीं छोड़ता है, तो भाई साहब ने भी नहीं छोड़ा। अभी तो कहते हैं भगवान 2-4 दुश्मन फालतू दे दे, लेकिन ऐसा दोस्त किसी को नहीं देना चाहिए। जाके बात तो कर एक बार, मैं देखता हूँ कैसे मना करती है। कमी क्या यार तेरे में, बोल।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी कर लें और तुम मेरी हो जाओ। यार ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्या कमी है हमारे लड़के में? हर चीज में तो अच्छा है, गोरा है, चिट्टा है, अच्छा कमाता है, फैमिली मैं अच्छी आपको है। पसंद करती हूँ। पर मैं तो प्यार करता हूँ। लड़की छेड़ रहा है यहाँ पे तू, पब्लिक प्लेस में लड़की छेड़ रहा है, एक कंप्लेंट हो जाएगी ना पूरा। ऐसा तो दीदी कुछ न कुछ बनाना सीखती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ देखकर मजा आ जाएगा। क्या बनाना सीख रही हो? मटर पनीर, अरे अब क्या बनाना सीख रही हो? छोले भटूरे, अरे वाह, अब क्या बनाना सीख रही हो? मलाई कोफ्ता, अरे यार तुम भी ना, अब क्या बनाना सीख रही हो? चिल्ली पनीर। क्या बनाया है खाने में? कितने शानदार विचार रखते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोगों में 19-20 का फर्क होता है, वो आज हमने देख लिया, आप भी देख लीजिए, मजा आएगा। और खत्म भाई क्या हाल है? अरे खत्म भाई आप बंद कर लो। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कॉलेज की लड़की स्विमिंग पूल में नहा रही है। कहते हैं कि पढ़ाई इस तरीके से करनी चाहिए कि घर वाले भी चप्पल जूते मारकर शकल बिगाड़ दे। कल एग्जाम है मेरा, आज मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये दिया बुझ नहीं जाता मैं तब तक पढ़ाई करूंगा। चलो। अरे वाह, दिया बुझ गया, हो गई पढ़ाई। चलो अब सो जाता हूँ। भाई दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें गजब का दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। प्लीज पानी दे दो। अबे भाईजान, पानी ऐसे नहीं मांगा जाता। अभी देख तू। पापा जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साले, बाबूजी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये अपने मायके रहने आई थी, लेकिन इनकी मम्मी देखे यहाँ पर क्या ही बोल देती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है हमें। क्या प्रॉब्लम है? रात को पनीर दो प्याजा खा लिया, सुबह परांठे खा लिए, दोपहर को कढ़ी पकौड़ा खा लिया। अब समझ नहीं आ रहा रात को क्या बनाओ आपसे। तो घर कब जा रही है? भगवान को याद आ रही है उसके पापा की। इस बात पे ना पकोड़े बनाओ, धूप में पकोड़े खाऊंगी, दिल टूट जाएगा। तो दुनिया में एक से बढ़ के एक दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा एडवांस होता है, जैसे कि भाई का होता है तुम्हारे वहाँ। रुकिए, ओनर से पूछ के बता रहा हूँ। सर फेशियल कितने का है? 1200 रुपए का। सर 500 रुपए का। लगता है इसको सुनने में गलती हो गई है। 1200 का फेशियल 500 में कर रहे हैं। कर दे भैया, फेशियल करो जल्दी। हम तुमको बोलेंगे महंगा और तुम क्लाइंट को बोलोगे सस्ता। ये बिजनेस ट्रिक है, किसी को पता ना चले। बात ऐसी है, बिल्कुल घर पे जैसी है। तुम्हारी सैलरी डबल। मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? भाई मैं आपके 5 लाख रुपए दे दूंगा। क्या हुआ पापा? मत दे, हम वसूल कर लेंगे। तो भाई शायद इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे, जरा देख के मजा आएगा। बचना ए हसीनो। तो भैया लड़की बहुत मेकअप करवा में, आज हम भी करवा के देख रहे हैं, तो देखें रिजल्ट। हो रहा भैया छक्का बना के गिर दिए। अभी तो कहते हैं ऐसे लोगों से कभी मिठाई नहीं बंटवानी चाहिए, वरना फिर वो कुछ ऐसे ही कांड करेंगे। मिठाई मिठाई मिठाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप इतना सुंदर हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं? फेयर लवली। फेयर लवली? फेयर लवली। फेयर लवली क्या होता है ये? फेयर लवली। अच्छा। और अभी तो कहते हैं कि हर एक लोगों से सावधान रहना चाहिए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ऊपर से एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं सर, आप ये पीजिए। थैंक यू।
अरे नहीं काफी है। अरे नहीं सर। ओके। तो आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा। चला गया चांद कहाँ। जो छोटा जवाब दे उसे शेर कहते हैं, लेकिन जो मुंह तोड़ जवाब दे उसे सवा शेर कहते हैं। हाँ सर। अरे सवेरे जब हम तुमको कॉल किए तो तुम्हारी बात नहीं उठाई, बोले तुम खाना बना रहे हो, फिर हमको कॉल बैक क्यों नहीं सर हम आपको कॉल किए थे सर। कब किया? वो आपकी पत्नी उठाई और बोली कि सर बर्तन धो रहे हैं। कहाँ है तुम? जल्दी ऑफिस पहुँचो। नहीं सर रास्ते में पहुंच रहे सर। तो दीदी रील बनाने आ गई, लेकिन लगता है आज नहाई भी नहीं, लेकिन फिल्टर लगाना भी भूल गई। तो हाय गाइस, फिल्टर तो लगा लो, कितने करिए लग रहे हैं। भूल गए। वो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भाई साहब के साथ भी कुछ हुआ, जरा सुनिएगा। उससे मोहब्बत हुई है? अरे भाई मोहब्बत की थी हमने घर वालों से छुपते छुपाते, उसने किसी और को पटा लिया हमसे छुपा के। ये सब जानकर भी मैं अनजान था। सच बताऊं मैं कुछ ही पल का मेहमान था। तो यार आप अभी तक जिंदा कैसे हो? आप तो कुछ ही पल के मेहमान थे। मैंने मोहब्बत से रिश्ता नाता हटा लिया, मरने वाला था तब तक मुझे किसी और ने पटा लिया। दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी रहते हैं जो कि दूसरों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर तो भैया सिरों के से नहीं रुकती है। मौके पर आइए कुछ मुसलमान भाइयों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस टाइप का कपड़ा लेंगे। तो आइए जी, हेलो, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इस बार कपड़े के फैशन को देखते हुए इस बार ईद में आप कौन सा कपड़ा ले रहे हैं? जी हम कपड़ा वो लेना चाहेंगे जो पहनने के बाद सारा मोहल्ला हमारे पीछे हो। मतलब भाई साहब कफन लेंगे। प्यार में बहुत सारे लोगों की स्टोरी देखी थी, लेकिन ऑटो वाले की स्टोरी थोड़ी केज वाला है, जरा सुनिएगा। तुम अगर पढ़ेगी ने तो ऑटो वाला से शादी करा देंगे, और मेरा बाप बोला था कि अगर तुम पढ़ेगा ना तो ऑटो ले देंगे, तुम फिर ऑटो चलाना। तो फिर आगे क्या हुआ? आप लोग का शादी हुआ? हम लोग का शादी क्या होगा, हम लोग एक कंप्रोमाइज किए कि तुम भी फेल हो जा, हम भी फेल हो जाएंगे, तेरा ऑटो वाला से शादी होगा, और जो ऑटो वाला शादी होगा वो ऑटो वाला हम रहेंगे। तो हम लोग का कंप्रोमाइज सही हुआ। तो जब सही हुआ कंप्रोमाइज, तो हम लोग के एग्जाम के दिन हम कुछो नहीं लिखे, जो तो भर दिए मुर्गी चिराए। हाँ, और वो बेटा पूरा अच्छा आंसर लिखी, साइंस थीटा कोस थीटा इक्वल टू, एकदम पूरा 0 माइनस पूरा भर दी मैथ में। तो वो आई, उसका करीब 88% आया और मेरा 25% में ही टक गए। अब बेटा हम फेल हो गए, वो पास हो गई, कलेक्टर बन गई, और हम यहाँ टेम्पू चला रहे। जरा मिलिए पाकिस्तान के शख्स से, जो कि पाकिस्तान की पूरी पोल ही खोल देता है। कश्मीरियों का हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं 10% चाइना के पास। नहीं, इंडिया वालों का ही अब सही पकड़े हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, तो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही, तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो से हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया, इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है। हमारी रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही, तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ये मसला रोटी का क्या है? रोटी का मसला यही है ना, रोजगार होना चाहिए। रोजगार कम हो रहा है, बिल्कुल ही कारोबार कम हो रहा है। जैसा कि पापा की परियों का दिमाग घुटने में रहता है। देखे दीदी यहाँ पर क्या बोल देती है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तभी तो कहा जाता है दोस्त के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। हेलो
तो दुनिया में अजब गजब लोग रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने आ गए भाई सब तो पागल हो गए। आपकी नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली एक सफेद वाली। अच्छा काली वाली सफेद वाली क्या खाती है सब? कौन सी, काली वाली सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा इनको नहलाते हैं, किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। उनका जब दोनों को एक अभी तो कहते हैं कि जेब से बात करते हुए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो भाई ने कर दी। हेलो क्या कर रहे हो बेबी? कुछ नहीं बेबी आज घर पे कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ। ठीक है बेबी आ गया। कहा जाता है कि दुनिया में आप किसी से पंगा ले लेकिन बीबी के सामने फालतू बोलोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक शेर देखे होंगे, लेकिन ये 100 शेर देखे कहाँ पर जा रहा है, जरा मिलिए इससे भी। शेर आ गया, शेर। ओए ओ शेर आ गया। ओए शेर भाई, अरे शेर ही कह दे। ओए ओए शेर, ओए शेर, ओए गुस्सा। प्रॉब्लम तुमका? प्रॉब्लम यार भैया यह है, हमारे फोन में यहाँ बैटरी नहीं रुकती है। का प्रॉब्लम है? बैटरी का कितनी बैटरी हम रात में यहाँ लगा दी, चाहे दिन में लगाई, सबके ऊपर होता नहीं ना 200 हो ना 300 हो, वही के में 500 हो जाए, 1000 हो जाए, हजार बैटरी भर जाते। हाँ हमारे सबके ऊपर नहीं भरती। तो मोबाइल कब तक लिए रहो? मोबाइल अब है वीवो का ले रहा 4000 रुपया का। तो सबके ऊपर ना सबके ऊपर भरते नहीं है यार, मैं पूरी रात बैठ रहा हूँ लगा कब हो देखो सबके ऊपर है नहीं। तो वही कौन कहता है कि जानवरों में दिमाग नहीं होता है? दिमाग तो इतना होता है कि वे कभी घमंड नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जिन्हें देखने बाद तो सच लोटपोट होने का मन करता है, लेकिन बात साहब ने देख के क्या किया। प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या हो रही है? ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए। कहा जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गरीब को कपड़े दे देने चाहिए। सबर करो भैया, कुछ पैसे दे दो ना। खुले पैसे तो नहीं है यार, आगे देख ले।
भैया आपकी इतनी बड़ी दुकान है कपड़ों की, कुछ पहनने को ही दे दो। पहनने को चाहिए? हाँ चल ठीक है, दे देता हूँ। ये सही आएगा? आ तो जाना चाहिए यार वैसे। आ तो जाए। भाई कहा जाता है कि अकेले अकेले कभी नहीं खाना चाहिए, अपने दोस्त को भी साथ में खिलाना चाहिए। थोड़ा सब्जी दे। लाड़ चाटे बता केला केला तो नादान था। नमक थोड़ा कम बा। मस्त बिया। सर्दियों में आग से गर्मी तो सभी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने आग को ही बुझा दिया। जरा देखो आप भी। मस्तानी मदहोश। भाई शायद इसीलिए कहते थे घर वाले रात को कभी मूली नहीं खानी चाहिए, वरना फिर यही होगा। अरे भाई मूली लाया हूँ। छोटा सा मेरा A few moments later. यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कहाँ फंस गया भाई मैं? साहब की यहाँ पर मजबूरी थी, तभी तो वे भीड़ भाड़ में जाना चाहते थे। जरा देखो आप भी। देखिए जब तक आपकी दवाई चलेगी आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा मेरा तो काम ही ऐसा, मुझे भीड़ भाड़ में रहना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या काम है आपका? जी जेब कतरा हूँ, जेब काट के पैसे निकालता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारी वीडियो रुक रुक के जाती है, लेकिन भाई साहब देखें यहाँ पर इसका क्या नाम दिया। अबे यार ये नेट इतना रुक रुक के क्यों चल रहा है? क्या पता भाई तेरा नेट लंगड़ा हो। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कुछ लोगों को पहले अपने साथ जोड़ लेते हैं। जरा देखो आप। 32 दांत तोड़ दूंगा मैं, 64 के 64 तोड़ दूंगा। बात तू क्यों हंस रहा? तुझे नहीं पता आदमी के 32 दांत हो? मुझे पता था तू बीच में बोल लेगा। 32 बनने तेरे पहले ही जोड़ लेते। कभी भी ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो कि आपकी पोल खोल दे, जैसे कि इन भाई साहब की इन्होंने खोल दिया पर। मम्मी मैं कहाँ बीड़ी पीता हूँ? खत्म से पूछ लो। खत्म बता मम्मी को मैं कहाँ बीड़ी पीता हूँ? अंती पहाड़ के पीछे। दुश्मन तेरे दोस्त ने वो काम किया है। कहा जाता है कभी कभी इतना ज्यादा मजाक में नहीं रहना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो जाता है फिर बाद में क्या ही पछताए। कैसे यकीन दिलाऊं? दोस्तों के साथ ही बैठा हूँ। ले राजा बता दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ दोस्तों के साथ ही बैठे हैं, अभी भेज दूंगी थोड़ी देर में घर पे। हाँ भेज दूंगी, अभी तो आए हैं। साले तेरे बाप का ही फोन। तेरे बाप का खत्म। दुश्मन तेरे दोस्त ने वो काम किया है। हरामी हो। दुनिया में एक ऐसा दोस्त तो होना चाहिए जो आपकी फिक्र करे, जैसे कि भाई साहब इनकी फिक्र करते हैं। छोटू 1 रुपए की टॉफी देना। 1 रुपए की टॉफी ले, साले मेरे साथ रहेगा, ऐसे ऐश करेगा। भाई साहब को देखकर लग रहा था कि भाई साहब तो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। भैया ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। दुनिया में वैसे तो बहुत लवर्स होते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो रसगुल्ला लवर्स थे, तभी तो ये धमकी दी। अगर तूने अपना रसगुल्ला नहीं दिया तो सबको बता दूंगा कि तू बिना निमंत्रण क्या है। कहा जाता है कि अगर पापा के सामने बहाना बना लिया है तो हर काम को आराम से करना चाहिए, वरना पकड़े जाओगे। हाँ भाई कहाँ जा रहा है? पापा ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा था दोस्त के घर पे। रात तो 11 बजे? अरे तो कल पेपर है, पूरी रात पढ़ेंगे। अब ठंडी का टाइम से आ जियो। ठीक है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि पहले अंदाजा लगा लेते कि वो कुंवारा रहेगा या उसकी शादी होगी। अगर ये पत्थर उसके नहीं लगा तो मैं हमेशा के लिए कुंवारा मर जाऊंगा। कुंवारा मरेगा। प्रेमानंद